हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक। और मैंने पिछले टॉपिक में भी ये जिक्र किया था कि हम लोगों ने एक कंप्लीट सीरीज जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया का पढ़ लिया है। दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पे। और आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है कंबाइन स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के ऊपर, कि कैसे हम कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है एक साथ ही पेशेंट्स में लगाते हैं और उसके हमें क्या बेनिफिट या क्या आउटकम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहे होंगे। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बहुत से बहुत ज़्यादा दोस्तों को आप मोटिवेट कीजिए कि वो हमारे चैनल से जुड़े और सीखे, और सीखने का जो ये कार्यक्रम है ये निरंतर जो है वो चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंबाइन स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंबाइन स्पाइनल एपिड्यूरल मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हम लगा रहे हैं और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी लगा रहे हैं। तो ये लगाने का, साथ में लगाने का क्या पर्पस है? साथ में दोस्तों लगाने का ये पर्पस है कि मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है। मतलब प्रोसीजर हमारा 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का है। और उस केसेस में हम बार बार तो स्पाइनल ड्रग हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं, पहले स्पाइनल ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद एपिड्यूरल कैथेटर जो है वो हम डाल के छोड़ देते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमें बोलस की ज़रूरत पड़ी या पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू जो है लोकल एनेस्थेटिक हम एडमिनिस्टर कर देंगे और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो लग जाएगा। और जिस प्रकार से स्पाइनल में वो प्रोसीजर निरंतर चल रहा था, उसी प्रकार से उस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू कर सकते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं। कंबाइन स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज ए रीजनल एनेस्थीसिया टेक्निक। आपको पता है कि ये रीजनल एनेस्थीसिया टेक्निक के अंदर हम पढ़ते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया टेक्निक के अंदर जो सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक है, सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक में हम इसका जिक्र करते हैं, ये हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो दो तरह के हमारे ब्लॉक्स होते हैं, सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक और पेरिफेरल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि हमने स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों एक साथ लगा दिए, एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इन द सेम सिटिंग टू अचीव रैपिड ऑनसेट विथ प्रोलॉन्ग एंड कंट्रोलेबल एनाल्जेसिया। तो जो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसका जो ऑनसेट होता है इन कंपेयर टू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बहुत ही जल्दी होता है, रैपिड होता है। लेकिन अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकता इन कंपेयर टू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है दोस्तों। और कंट्रोलेबल जो हमारा एनाल्जेसिया भी चाहिए वो हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया से नहीं मिल सकता, वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से मिलेगा। तो जो कंबाइन स्पाइनल एंड एपिड्यूरल प्रोसीजर था उसका जो मीन्स था, जो मतलब था, वो आप लोग आई होप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो कह रहा है कि रीजनल एनेस्थीसिया जो है दोस्तों widely used in modern surgery and obstetric surgery. Spinal anesthesia provide rapid onset but short duration. Epidural anesthesia provide prolonged and adjustable analgesia but slow onset. इसका onset जो होता है स्लो होता है, किसके कंपेरिजन में? स्पाइनल एनेस्थीसिया के कंपेरिजन में। कर रहा है कंबाइन स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कंबाइंस एडवांटेजेस ऑफ बोथ टेक्निक। मतलब हमें स्पाइनल अप्रोच भी मिल जा रहा है और हमें एपिड्यूरल अप्रोच भी मिल जा रहा है, और दोनों मिलके जो हमारा सर्जरी है वो इजीली करा दे रहा है। वो जनरल एनेस्थीसिया पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट में जो है वो जनरल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है प्रीवियस सर्जरी और एनेस्थीसिया के चलते, या फिर
कोई और एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल डिजीज हो जिसकी वजह से। तो आपने ये देखा कि एनाटॉमिकल बेसिस पे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता था, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेबम, एपिड्यूरल स्पेस, और ये याद रखिएगा एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मेटर, एरिकनोइड मेटर और सब एरिकनोइड। तो इधर आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया लग गया और यहाँ पे आपका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लग गया। ठीक है दोस्तों, अब रेलेवेंट स्पेसेस की बात करें तो एपिड्यूरल स्पेस की बात करें तो ये पाया जाता है लिगामेंटम फ्लेबम और ड्यूरा मेटर के बीच। हमने देखा था लिगामेंटम फ्लेबम और ड्यूरा मेटर के बीच, जो हमने डायग्राम बना के आपको दिखाया था, किसमें, जो हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का लेक्चर था उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके उसमें देख सकते हो। और जो सराउंडिंग चीजें हमें देखने को मिल रही थी वो उसमें फैट, वेन और नर्व रूट हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन सब एरिकनोइड स्पेस की बात करें तो ये पाया जाता है एरिकनोइड मेटर और पिया मेटर के बीच, और इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो इंडिकेशन होता है कि हम स्पाइनल स्पेस या सब एरिकनोइड स्पेस में जो है इंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट है जो कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, उसका लिमिटेशन क्या है। तो अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का लिमिटेशन का बात करें, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिमिटेशंस का बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फिक्स्ड डोज होता है और सडन हाइपोटेंशन कराता है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, ये आप जानते हो। ठीक है, लिमिटेशन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का क्या है दोस्तों, तो कह रहा है कि स्लो ऑनसेट है, पैची ब्लॉक है, और कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल ओवरकम्स बोथ, मतलब रैपिड और प्रोलॉन्ग एनाल्जेसिया जो है वो देता है। तो अगर हम कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल प्रोसीजर करते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के चलते तो जो रैपिड ऑनसेट है वो हमने अचीव कर लिया, और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से हम प्रोलॉन्ग एनाल्जेसिया जो है वो अचीव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल। तो हमारा क्या है, दो तरह का टेक्निक है। पहला है नीडल थ्रू नीडल टेक्निक और सेपरेट नीडल टेक्निक। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ भी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। नीडल थ्रू नीडल टेक्निक क्या होता है ना, एंटी क्या होता है। तो कह रहा है कि जो हमारा एपिड्यूरल नीडल है, एपिड्यूरल नीडल होगा उसका जो डायमीटर होगा 120 गॉज का होगा। ठीक है, और जो हमारा स्पाइनल नीडल होगा उसका डायमीटर होगा वो 90 गेज का होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एपिड्यूरल नीडल यानी टोही नीडल जो है वो हम इंसर्ट कर देंगे। टोही नीडल के थ्रू हम क्या करेंगे, स्पाइनल नीडल डालेंगे और हम सब एरिकनोइड स्पेस में जाएंगे, और सब एरिकनोइड स्पेस में से हमें सीएसएफ मिलेगा। सीएसएफ हमने फ्री फ्लो ऑफ सीएसएफ देख लिया। फ्री फ्लो ऑफ सीएसएफ देखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेटिक जो एजेंट होगा, ड्रग होगा, उसको हम एडमिनिस्टर कर देंगे। एडमिनिस्टर करने के बाद हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो उसका कंसेप्ट फुलफिल हो गया। अब हम स्पाइनल नीडल को क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और स्पाइनल नीडल को विड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से अब हम एपिड्यूरल स्पेस में तो ऑलरेडी थे ही तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का जो कैथेटर होगा अब हम इंसर्ट करके वहां पे फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो सेपरेट नीडल टेक्निक है, जो दूसरा हमारा टेक्निक है सेपरेट नीडल टेक्निक। सेपरेट नीडल टेक्निक में हमने क्या किया, L2 L3 के पास अपना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एपिड्यूरल ब्लॉक लगा दिया, और L3 L4 स्पेस में हमने क्या किया, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा दिया या स्पाइनल ब्लॉक लगा दिया। तो दोनों के लिए इसमें भी दो नीडल की आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों, लेकिन एक ही नीडल के थ्रू दूसरा नीडल हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, यानी दो बार हम पंचर नहीं कर रहे हैं साइट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे दो नीडल और दो साइड हमें पंचर करने की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो दोस्तों डायग्राम में। ठीक है, सेम डायग्राम है। नेक्स्ट है नीडल थ्रू नीडल टेक्निक। तो नीडल थ्रू नीडल टेक्निक में जैसा मैंने बताया कि टोही नीडल पहले हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद टोही नीडल के थ्रू हम स्पाइनल नीडल जो है वो हम पास करेंगे, उसके बाद सीएसएफ को कंफर्म करेंगे, उसके बाद इंट्राथिकल ड्रग इंजेक्ट करेंगे। इंट्राथिकल इस स्पेस को कहा जाता है, तो ड्रग हम इंजेक्ट करेंगे और एपिड्यूरल कैथेटर
को इंसर्ट करेंगे, मतलब स्पाइनल नीडल निकालने के बाद एपिड्यूरल कैथेटर डालेंगे एपिड्यूरल नीडल के थ्रू और उसे फिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों। सेपरेट नीडल टेक्निक तो क्या है, तो मैंने आपको बताया कि 2 नीडल लेंगे एपिड्यूरल और स्पाइनल ब्लॉक लगाने के लिए, 2 इंटर स्पेस लेंगे। एक इंटरफेस जो हमारा एपिड्यूरल के लिए होगा वो L2 L3 होगा और स्पाइनल के लिए होगा वो L3 L4 होगा। ठीक है दोस्तों। तो मोर रिलायबल कैथेटर प्लेसमेंट और स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग, तो आपको बहुत समय लग सकता है इसमें। ठीक है। और मोर रिलायबल कैथेटर प्लेसमेंट इसमें होगा। तो ये चीजें क्लियर है इसके साथ। नेक्स्ट है कि जो हम ड्रग यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, तो एपिड्यूरल स्पाइनल के लिए जो है हम बुपिवाकेन हेवी ड्रग यूज करते हैं। ठीक है। फेंटानिल यूज करते हैं और मॉर्फिन यूज करते हैं। प्रोड्यूस रैपिड और डेंस सेंसरी और मोटर ब्लॉक। ड्रग यूज फॉर एपिड्यूरल अगर देखेंगे तो हम लिग्नोकेन 2% है ना टेस्ट डोज हम यूज करते हैं, और बुपिवाकेन 0.125 to 0.5% और रोपिवाकेन ओपियोइड में फेंटानिल, और यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, कैंसर पेन मैनेजमेंट, इस सब में यूज करते हैं हम। या फिर कोई मेजर सर्जरी हो गया उसमें भी हम क्या करते हैं, पेन मैनेजमेंट में हम यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन तो ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी में तो लेबर एनाल्जेसिया के लिए यूज करते हैं और सिजेरियन सेक्शन LSCS में यूज करते हैं। अदर सर्जरी की बात करें तो लोअर लिम्ब ऑर्थोपेडिक सर्जरी या लोअर एब्डोमिनल सर्जरी या पेल्विक और यूरोलॉजिकल सर्जरी या हाई रिस्क कार्डियक और एल्डरली पेशेंट में हम जो है यूज करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों। अब एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे हैं दोस्तों। मेजरली हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ लाभ होता है। ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे लाभ क्या है कि आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप फ्रीली हमसे कनेक्ट होके और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो भी हम कंबाइन स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट में, तो उसके फायदे क्या है, मतलब फायदे स्पेशली स्पाइनल एनेस्थीसिया के ऊपर क्या है या फिर कोर एपिड्यूरल लगा रहे हैं उसके ऊपर क्या है। तो कह रहा है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, नेक्स्ट प्रोलॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए, रिड्यूस ड्रग डोज को कम करने के लिए, और बेटर हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। एडजस्ट ब्लॉक लेवल के लिए, है ना, एपिड्यूरल से हम ब्लॉक लेवल जो है बढ़ा भी सकते हैं, और हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो टेक्निकली डिमांडिंग है। ठीक है दोस्तों। और रिक्वायर एक्सपर्टीज, किसी को भी कंबाइन स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाने के लिए जो है वो एक्सपर्टीज चाहिए कि कैसे हम किस नीडल को कहाँ छोड़ना है, कैसे इंडिकेट करना है ना, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, फ्री फ्लो ऑफ CSF कैसे चेक करना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि 2 नीडल यूज हो रहे हैं, और रिस्क ऑफ ड्यूअल स्पेस कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने देखा कि एक था नीडल के थ्रू ही नीडल इंसर्ट करना। ठीक है। दूसरा क्या था, सिंगल नीडल डिफरेंट स्पेसेस जो है हम यूज करते हैं, तो ड्यूअल स्पेस कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल और एपिड्यूरल स्पेस का क्या है, तो हाइपोटेंशन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, स्पाइनल एनेस्थीसिया का। ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडक, PDPH मैंने बतलाया था, PDPH ये क्यों होता है ये भी आपको बतलाया था, आप कमेंट भी कर सकते हो कि क्यों होता है दोस्तों। तो मैंने बतलाया था कि जो ड्यूरल फाइबर्स होते हैं, ड्यूरल फाइबर्स जो है वो ड्यूरा कटिंग नीडल यूज करने से क्या हो जाते हैं, कट हो जाता है और उनमें एक हॉलो स्पेस बन जाता है जिसके थ्रू कंटिन्यूअसली जो है वो CSF लीक होते रहता है। सो हमें कॉम्प्लिकेशन जो है पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक जो है हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हाई स्पाइनल ब्लॉक लगने के चांस है, तो दोस्तों इसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया था। एक होता है हाई स्पाइनल ब्लॉक, टोटल स्पाइनल ब्लॉक। तो दोस्तों हाई स्पाइनल मतलब क्या है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने का खतरा है ना। और टोटल स्पाइनल में क्या है, तो टोटल स्पाइनल में कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस कोमा का स्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगा पेशेंट में।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप क्या करोगे, स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ट्रॉली जो रेडी करोगे आप, तो उससे पहले आपको जीए का ट्रॉली जो है या इंटुबेशन का जो ट्रॉली है वो रेडी करना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, तो एपिड्यूरल हीमेटोमा हो सकता है, एपिड्यूरल हीमेटोमा, इन्फेक्शन हो सकता है, कैथेटर माइग्रेशन हो सकता है, और पैची और फेल्ड ब्लॉक लगने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो पेशेंट रिफ्यूजल हो सकता है, कोएगुलोपैथी हो सकता है, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। रिलेटिव में हाइपोवोल्मिया हो सकता है, सीवियर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हो सकती है जो हमने पढ़ा था, काइफोसिस, लार्डोसिस और स्क्लेरोसिस। ठीक है दोस्तों, और सेप्सिस देखने को मिल सकता है। मॉनिटरिंग की बात करें तो कंबाइंड स्पाइनल और एपिड्यूरल में आपको किन तरह की मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो बीपी मॉनिटर करोगे, हार्ट रेट, SpO2 लेवल ऑफ सेंसरी और मोटर ब्लॉक, और यूरिन आउटपुट आप मेजर करोगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रोल ऑफ असिस्टेंट। जो भी सर्जिकल असिस्टेंट्स होते हैं, सर्जिकल असिस्टेंट होते हैं, उनका क्या रोल होता है, तो प्रिपेयर स्पाइनल एंड एपिड्यूरल ट्रेज या ट्रॉली। ठीक है। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना है। असिस्ट पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट को कंफर्टेबल और जो है सर्जरी के अनुसार हमें पोजीशन देना है, और ड्रग प्रिपरेशन एंड लेबलिंग। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल्स कंटिन्यूअसली और असिस्ट इन कैथेटर फिक्सेशन। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें क्या देखना है, तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया मेंटेनेंस, मॉनिटर मोटर रिकवरी, ऑब्जर्व फॉर हेडेक और बैकएक, कैथेटर केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन। कंपैरिजन अगर करें हम स्पाइनल एपिड्यूरल और कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल की, तो स्पाइनल में फास्ट ऑनसेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, एपिड्यूरल में स्लो ऑनसेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, और कंबाइंड स्पाइनल में हमें स्पाइनल से फास्ट ऑनसेट, ठीक है, और हमारे एपिड्यूरल से प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन और कंट्रोल एनाल्जेसिया देखने को मिल जाता है। थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।